नाजरीन, आजकल हमारे वो काश्तकार जो गंदम के बाद तिलों की काश्त कर रहे हैं, तो उनका एक कॉमन सवाल है कि जी तिल काश्त करें या तिली, तिली कौन सी है और तिल कौन से हैं। तो पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसे साइंसी ज़ुबान में या हमारे लिटरेचर के अंदर कोई तिली वाला कंसेप्ट नहीं है, इसे तिल ही कहा जाता है। ये हमारी लोकल ज़ुबान में यानी मुख्तलिफ़ इलाका जात की लोकल इस्तिलाह है कि मसलन फैसलाबाद का जो एरिया है, अमूमन आपने देखा होगा नयाब की वैराइटीज़ हैं या अयूब रिसर्च फैसलाबाद की वैराइटीज़ हैं। तो फैसलाबाद के एरिया में अमूमन जो TH6 है, जो सिंगल स्टेक होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन है और एंड तक जो है वो फलियाँ लगी हुई होती हैं चोटी तक, तो उसे तिली कहा जाता है। नयाब तिल 2016 जो है, कुछ इलाका जात में इसे भी तिली कहा जाता है। तो अगर हम वैसे बात करें तो हम दो हिस्से कर लेते हैं कि सिंगल स्टेक वाली वैरायटी और झाड़ीदार अक़साम। अब जो TH6 है ये है सिंगल स्टेक वैरायटी, सिंगल स्टेम होती है, 30-35 दिन के बाद फूल आना शुरू हो जाते हैं और चोटी तक इसके ऊपर जो है वो फलियाँ लगी हुई होती हैं। जबकि जो बाकी अक़साम है वो झाड़ीदार है। अब उन झाड़ीदार में ख़ासकर जो TS5 है और नयाब तेल 2018 है, इनका फैलाव ज़्यादा होता है। जबकि नयाब पर्ल और नयाब तेल 2016 इनका भी कोई ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं है, यानी TS5 और अगर तेल 18 की बात करें तो ये 120 दिन ले जाती है, यानी तकरीबन 4 महीने की फसल है। जबकि जो बाकी हैं जिनमें TH6 है, जिसे हम तिली कहते हैं, नयाब तेल 2016 है या आप कह लें कि नयाब पर्ल है, तो इनका जो ऑन एवरेज जो ड्यूरेशन है वो 95 से 105 दिन है, यानी इनका भी कोई ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं है। लेकिन अमूमन तिली जो TH6 जिसे हम कहते हैं, जो गंदम के बाद काश्त की जाती है, तो ज़्यादातर लोग इसे काश्त करते हैं। उसकी एक वजह है कि बाकी अक़साम की निस्बत इसके अंदर गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करने की सलाहियत बेहतर है। लेकिन इसकी जो एक ख़ामी है वो ख़ामी ये है कि अगर इसे बर वक्त कीड़ों से, बीमारियों से ना बचाया जाए तो मुकम्मल तौर पर तबाह भी हो सकती है, क्योंकि जो TH6 है इसके ऊपर बाकी जो शाखदार अक़साम है, या वो छोटे कद की हैं या बेशक बड़े कद की हैं, उनकी निस्बत इसके ऊपर चोस्तेला और मीरड बग, इन दोनों का शदीद हमला होता है और अगर इसे इग्नोर कर दिया जाए तो आपकी फसल टोटली फ्लॉप हो सकती है। जबकि अगर आप 15 जून से आगे जाके लगाते हैं तो फिर TH6 से अवॉइड करें। फिर जैसे ये नयाब तेल 2016 है या नयाब पर्ल है, इसको तरजीह दें। अब यहाँ पर इसको तरजीह देने का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ड्यूरेशन इसका कम है और उसके बाद आपने अगली फसल भी लगानी है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन में भी फिट हो जाएंगी और पैदावार भी अच्छी देती हैं। जबकि अगर आप जून के शुरू में या 15 मई के बाद, झाड़ीदार अक़साम की अमूमन पैदावार ज़्यादा होती है, आप TS5 लगाना चाहते हैं या नयाब तेल 2018 लगाना चाहते हैं, तो फिर वो आप मई के आखिर में या जून के शुरू में वो काश्त करें। वो पूरा ड्यूरेशन 120 दिन लेती है, तो उसके बाद भी आपकी अगली फसल काश्त हो सकती है, लेकिन इनको टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। अब बीज की मुनासबत भी कुछ इसी तरह से होती है। मैंने अपनी एक आधी वीडियो में तज़किरा किया कि 2 से 2.5 किलोग्राम बीज का आप छट्टा करें, उसके बाद अपनी मर्ज़ी से छिदराई कर लें, तो बहुत सारे दोस्तों का एतराज़ था। ये मैंने इसलिए कहा है कि अगर आप जो हमारे ज़्यादातर दोस्त TH6 काश्त करते हैं, क्योंकि ये सिंगल स्टेक होती है, 3 इंच 4 इंच भी पौधे से पौधे का फासला मेंटेन हो जाए तो आप इससे अच्छी पैदावार ले सकते हैं। जबकि जो ज़्यादा फैलने वाली अक़साम है, ख़ासकर जैसा कि तेल 18 है, TS5 है, तो वहाँ पे ज़्यादा बेहतर सिफारिश किया जाता है कि आप 2.5 फुट के फासले पर लाइनों में काश्त करें, ड्रिल से काश्त करें और बाद में जब 1-1.5 फुट की फसल हो जाए उस वक्त आप इसके अंदर रिजर भी चलाएं, तो उससे ज़्यादा पैदावार ली जा सकती है। तो जो आपकी ज़्यादा फैलाव वाली अक़साम है उनका बीज तो 1.25 से 1.5 किलो से भी अच्छी पैदावार ली जा सकती है, ज़्यादा बीज उनका इस्तेमाल करना भी नहीं चाहिए। जबकि ये जो सिंगल स्टेक का, इसमें आपको 2 किलो बीज इस्तेमाल करना चाहिए, ख़ासकर उस सूरत में जब आप छट्टा कर रहे हो। अगर आपके पास प्लांटर है फिर तो 1-1.25 किलो बीज से भी बासानी काश्त की जा सकती है, क्योंकि वहाँ पर प्रीसाइज प्लांटिंग होती है। बाकी तिल हो या तिली, नाम उनको हम सेसमी कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में तिल कह देते हैं, और अगर साइंसी ज़ुबान की बात करें तो सेसमम इंडिकम का नाम देते हैं। तिल और तिली का कोई अलहदा साइंटिफिक नाम नहीं है, कोई अलहदा से कैरेक्टर नहीं है, ये हमारी लोकल इस्तिलाह है जो मुख्तलिफ दोस्तों ने मुख्तलिफ इलाका जात में रखे हुए हैं।